तो भाई लोग आज की इस वीडियो में हम अभी यानी मैट्रिक्स के बारे में पूरा डिटेल से समझेंगे बिना किसी बकवास के। ये मेरा गारंटी है कि आपको समझ में आएगा। एक काम करना है, ईयरफोन अपने कान में लगा लेना है और वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैट्रिक्स यानी अवयव। क्या है अवयव? किसी भी संख्या दो तरह के होते हैं, एक तो वास्तविक, एक काल्पनिक। संख्या अथवा फलनों के आयताकार सारणी को क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। देखो, अवयव को किसी से डिनोट करना है यानी किसी से दर्शाना है तो अंग्रेजी के वर्णमाला, किसी भी वर्णमाला को ले लीजिए, उसको कैपिटल लेटर में लिख दीजिए, बस काम हो गया। किसी भी, जैसे देख लीजिए ए लिखे हैं, ये आपका साइन है। क्या? जो बड़ा कोष्टक होता है, बड़ा कोष्टक वही है। आपको दोनों ओर बड़ा कोष्टक लगा दीजिए, हो गया अवयव का साइन। देखिए, बड़ा लेटर से डिनोट करते हैं अंग्रेजी के वर्णमाला को। देखिए, ये हमारा, ये आपका अवयव का साइन है, बड़ा वाला कोष्टक। इसके अंदर कोई जो 2, 3, 4 कुछ भी लिखे हैं हम, ये आपका एलिमेंट यानी अवयव है। देखिए, ये आपका R1 R2 हम समझाते हैं। ये रो क्या है, कॉलम क्या है। देखिए, यदि ऐसे मतलब यदि रो, यदि सूता है, ठीक है, सीधा है, सपाट है, सूता है तो वो रो है, खड़ा है तो कॉलम। इसमें देखिए, ये वाला हिस्सा, ये वाला 2, 4, -5 है ना, ये आपका रो है, रो। और जो ऐसे 2, 3 ऐसे दिख रहा है, ये आपका कॉलम है। अब मान लीजिए ज़्यादा है तो इसलिए हम R1 R2 यानी R1 है रो 1 रो 2 ऐसे हम दिखाते हैं। ऐसे ही कॉलम है आपका, खड़ा है तो कॉलम C1 C2 C3 यानी रो 1 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। ऐसे रो को हम यम से डिनोट करते हैं और कॉलम को यम से डिनोट करते हैं। और एक चीज़ और है, जैसे ये हम लिख दिए ना, जैसे ये आपका बॉक्स बना दिए, बड़ा वाला कोष्टक, इसमें ए है भैया, ए आई जे। ये क्या है? आई क्या है, जे क्या है? आई भी रो है, क्या है? रो ही है, हम बताएंगे अभी। जे क्या है? कॉलम है। अब देखिए, ये क्या है? आई जे क्या करता है? एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। मान लीजिए हम ऐसे लिख दें A11, इसका मतलब क्या है? गड़बड़ दिखा रहा है क्या? एक मिनट, जस्ट फ्यू मिनट। देखिए, जैसे मान लीजिए हम ऐसे लिख दिए ना, ए आई जे, तो ये आई क्या है, ये जे क्या है? आई आपका दिखाता है किसको? रो को। जो सूता है वो रो, जो खड़ा है वो कॉलम। ये आपको जे क्या दिखाता है? कॉलम को। तो ये आई और जे एग्जैक्ट लोकेशन दिखाता है, मतलब किस रो किस कॉलम में है। एग्जाम्पल हम दिखाते हैं आपको। एग्जाम्पल किसी भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या? देखिए, जैसे ये A11, ये क्या है? 1 क्या है? आई क्या है? आई क्या है? आपका रो यानी पहिलका रो और पहिलका कॉलम में है। देखिए, एक तरह से और एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। बना लीजिए बड़ा वाला कोष्टक, इसमें है, ये एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22 A33 A31 सॉरी A31 A32 A33। देखिए, ये क्या है? ये एग्जैक्ट लोकेशन समझ लीजिए। ये है A11, देखिए, पहला रो पहला कॉलम, इसीलिए A11 है। और ये आपका A12, ये क्या है? पहिलका कॉलम, पहिलका रो दूसर का कॉलम। देखिए ना, है ना, बस यही आपका एग्जैक्ट लोकेशन आई जे बताता है। समझ में आया? एक और देख लीजिए, जैसे ये है A32, 3 मतलब 3 पहिलका होता है, आई किसको दिखाता है? रो, यानी तीसरका रो दूसर का कॉलम, यही दिखाता है ये A11 A2 यानी AIJ। ये आपका एग्जैक्ट लोकेशन दिखाता है अवयव के, किस कॉलम में है, किस रो में है, बस। तो भाई लोग, जो हम लोग अभी अवयव के बारे में जाने हैं इंट्रोडक्शन में, तो हम लोग अब समझते हैं अवयव की कोटि। अवयव की कोटि क्या होता है? देखो, अवयव की कोटि क्या होता है? हमने तो आपको पहले ही बताया था कि पंक्ति को यम से दर्शाते हैं और स्तंभ को यम से दर्शाते हैं। यदि हम अवयव की कोटि की बात करें तो क्या होता है? हम यम क्रॉस यम
लिखते हैं। पहले हम किसको लिखते हैं? पहले पंक्ति को लिखते हैं। पहले पंक्ति को लिखते हैं, फिर जाके हम स्तंभ को लिखते हैं। ठीक है क्या? पहले हम पंक्ति को लिखेंगे, फिर जाके स्तंभ को लिखेंगे। ठीक। अब मान लीजिए हम इसमें पूछे कि पंक्ति क्या है, ये माने अवयव की कोटि क्या है, तो बता दीजिए ना देख के। क्या यम पहले लिखना है, यम माने पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या लिखना है। तो आपकी पंक्ति हमको बताए हैं, जो सूत्र रहेगा वो पंक्ति, यानी कौन सूत्र है? 2। यानी देखिए एक पंक्ति ये, एक पंक्ति ये, यानी 2 पंक्ति है, यानी 2 पंक्ति है। अब गुणा का साइन लगा दीजिए। अब देखिए स्तंभ कितना है, जो खड़ा है 1 2 3, यानी 3 स्तंभ है। कितना है? 3। यानी इसकी कोटि क्या हो गया? 2 गुणे 3 इसका कोटि हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये अब इसमें बताइए अवयव की कोटि क्या है। तो पहले हमको क्या लिखना है? पहले हमको पंक्तियों की संख्या लिखना है। तो देखिए कौन सूत्र है? 1 2 3, 3 को पंक्ति है तो 3 यहाँ लिख दीजिए। ठीक है। अब देखिए कोगो इथी है, क्या बोलते हैं? कॉलम, यानी स्तंभ कौगो है। गिनिए 1 2 3, यानी 3 ये भी है। गुणा का चिन्ह लगाइए और 3 लिख दीजिए। यही हो गया आपका अवयव की कोटि। अब एक और एग्जाम्पल इसमें आप बता दीजिए, एक और आप बताइए। आप इसमें क्या है? 1 2 3 4 5 6, इसको बताइए। तो पंक्ति कितना है? 1 2 3, पंक्ति 3, यानी यम को पंक्ति कहते हैं ना। ये 3 पंक्ति हो गया। स्तंभ कितना है? 1 2, यानी गुणे 2। ये आपका हो गया अवयव की कोटि इसके लिए। ठीक है।